जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की स्टैटिक जीके की क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी को और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे होंगे। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के अंदर टाइगर रिजर्व, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के अंदर अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? वह अभी वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो 58 अगर हाल ही में 9 मार्च 2025 को एक टाइगर रिजर्व 58 में घोषित हुआ था। वो कौन सा था? माधव टाइगर रिजर्व, जो एमपी के अंदर है। ठीक है, वो आज हम इनको बहुत बेहतरीन तरीके से टाइगर रिजर्व की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत ही मस्त ट्रिक के साथ, यानी क्लास को एंड तक जरूर देखना। मस्त बढ़िया ट्रिक के साथ है, यानी क्लास के अंदर ही मेरा मोटिव इतना ही है कि क्लास के अंदर ही याद करवा देना। ठीक है, तो क्लास के अंदर बने रहिएगा और एंड तक जरूर देखना क्लास को। और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को पहले ही शेयर कर देना, क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व। जो भारत के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व है? वो है 58। ठीक है, 58वां कौन सा है? वो है माधव, जो कहां पर है? एमपी के अंदर। ठीक है, इनको बढ़िया तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज क्लास के अंदर एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है क्या बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में थोड़ा वर्णन है जो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पहले स्टार्ट, जो यानी पढ़ने से, जो ये नहीं कि सीधा हमने मतलब टाइगर रिजर्व जो 58 है उनको पढ़ लो, लेकिन उससे पहले थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए कि उसके बारे में कब उनको टाइगर रिजर्व घोषित किया था, टाइगर एक्ट कब आया था, इनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, बाघ एक्ट कब आया था? तो वो कब आया था? बाघ अधिनियम 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। ठीक है, 1972 टाइगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। ठीक है, कितने रहते हैं? 80%। और इसकी स्थापना कब की थी? 1973 के अंदर। 1973 के अंदर टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। भारत में विश्व के कितने परसेंट रहते? 80%। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाघ अधिनियम कब आया था? ठीक है, बाघ अधिनियम कब आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, और द्वारा भारत में कुल 1973 के अंदर टाइगर रिजर्व की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये दोनों सन याद होनी चाहिए। 1972 के अंदर एक्ट आया था और इसको 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर है? और इसकी तत्कालीन पीएम कौन थे उस टाइम? पीएम थी इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। विश्व के कितने हैं? 80% टाइगर जो रहते हैं भारत के अंदर, यानी कुल पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर, यानी 100% के अंदर 80% बाघ कहां पर रहते हैं? वो रहते हैं हमारे भारत के अंदर। और 20% कहां रहते हैं? और देशों के अंदर। ठीक है, लेकिन 80% कहां पर रहते हैं? वो हमारे भारत के अंदर रहते हैं। ठीक है, क्लियर है पर्सन? तो आगे चलो। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। जो वही बात है जो 1973 के अंदर ये, पर क्या थी? जब 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी, तो वही है प्रोजेक्ट टाइगर। 1 अप्रैल 1973 को शुरू, 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड का जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लेना पर्सन। उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है। इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है। किसी भाई को अगर पता है, किसी साथी को अगर पता है, तो प्लीज जरूर बताना कौन सा है। वो है रामगंगा, इसका नाम कर दिया। ठीक है, कौन सा कर दिया? रामगंगा इसका नया नाम है। कौन सा? रामगंगा। जिम कार्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा, याद रखना। ठीक है, उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था, जो जिसका वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान में नाम है रामगंगा। वर्तमान में नाम लिख लेना, वर्तमान में नाम।
क्या कर दिया इसका, रामगंगा कर दिया। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश के माधव टाइगर, मध्य प्रदेश के माधव टाइगर क्या करते हैं, माधव टाइगर रिजर्व को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिए। ठीक है, कौन सा, माधव टाइगर को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन सा, 58वां टाइगर रिजर्व क्या कर दिया, इसको 58वां टाइगर रिजर्व हमने क्या कर दिया, घोषित कर दिया। तो इसके अगर सन याद रखना, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर पूछा जरूर जाता है। यानी इसको कब घोषित किया था टाइगर रिजर्व, इसको किया गया 9 मार्च 2025। इसकी सन याद रखना, इसको 58वां टाइगर जो घोषित किया था वो किया था 9 मार्च 2025 के अंदर, 9 मार्च 2025 को इसको क्या किया, 58वां टाइगर घोषित कर दिया। किसको, माधव टाइगर रिजर्व को। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ो। T2 अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी और सेंट पेरिसबर्ग सम्मेलन हुआ था इसी समय। कौन सा हुआ था, सेंट पेरिसबर्ग सम्मेलन। उसी के सम्मेलन से क्या हुआ था, यह घोषणा हुई कि 2010 के अंदर, यानी टाइगर रेंज ने मिलकर की थी, यानी T2 अवार्ड की घोषणा। ये आप मतलब सोचोगे, मतलब आप कहोगे T2 अवार्ड क्या होता है। T2 अवार्ड वो होता है कि वह देश, कोई भी देश या यानी कोई भी देश जो अपने, यानी जो क्या है, अपने जो कितने हैं बाघ है, यानी अपने देश के अंदर कितने बाघ है, उन बाघों की अगर संख्या डबल कर दी तो उस देश को क्या कर दिया जाएगा, T2 अवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब समझो कि अगर किसी देश के अंदर कितने 100 टाइगर है या मान लो 1000 टाइगर है, अगर उस देश ने 4 साल के अंदर 2000 टाइगर कर दिए तो उसको कितने क्या दिया जाएगा, T2 अवार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, T2 अवार्ड। ठीक है, कितने, 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर वह देश जो अपनी यानी टाइगर की संख्या दुगनी कर दे, दुगनी, तो उस देश को क्या दिया जाता है, T2 अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, दुगनी। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में की जाती है। बाघों की संख्या यानी अगर कोई भी देश 4 साल के अंदर टाइगरों की, अपने देश के अंदर टाइगर की संख्या अगर डबल कर दे तो उस देश को T2 अवार्ड दिया जाता है। तो बाघों की जनगणना कितने साल में होते हैं, बाघों की जनगणना होती है प्रत्येक 4 साल के अंदर, बाघों की जनगणना होती है प्रत्येक 4 साल के अंदर। ठीक है, भारत में बाघों की संख्या, भारत में बाघों की संख्या कितनी है वर्तमान में, 2018 के अंदर बाघों की संख्या भारत में कितनी थी, वो थी 2967 से बढ़कर 2022 के अंदर भारत में वर्तमान में कितनी बाघों की संख्या है, वह है मतलब 2022 में कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 3682। ठीक है, 3682 2022 के अंदर। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगली जनगणना कब होगी, बाघों की अगली जनगणना कब होगी, मतलब यानी प्रत्येक 4 साल में होती है, तो अगली होगी 2026 के अंदर, 2026 में होने वाली है। लेकिन 2026 से पहले अगर किसी का एग्जाम है तो उसको याद रखना पड़ेगा ये संख्या 3682 बाघों की संख्या भारत के अंदर। ठीक है, कितनी है बाघों की संख्या, 3682, जो कि 6% की वार्षिक वृद्धि है, जो 6% वार्षिक यानी हर साल कितनी, यानी 6% की वृद्धि होती है। तो 6% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 4 साल में कितनी हो जाती है, 6 चौक 24, लगभग 24 या 25% की वृद्धि भारत में प्रत्येक 4 साल में होती है। ठीक है, तो 2967 यानी 2967 से बढ़कर कितनी 2022 के अंदर 4 साल के अंदर 2018 से लेकर 2022 के अंदर कितनी संख्या बढ़ी है, 3682 होगी 2967 से लेकर। तो कितनी बाघों की संख्या बढ़ी है देख लो। ठीक है, इतनी यानी लगभग 25% बोलता है 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, 6% की वार्षिक वृद्धि होते हैं। ठीक है, इसी के साथ भारत दुनिया की लगभग 75% तथा बाघ आबादी का घर बन गए। यानी भारत में दुनिया की लगभग पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लगभग यानी 75% बाघ कितने हैं, पहले कितने थे 80% बाघ, यानी 80% बाघ है जो भारत में रहते थे। लेकिन अब दुनिया के अंदर यानी 2022 के अनुसार, 2018 के अनुसार भारत के अंदर 80% बाघ थे जो भारत के अंदर रहते थे, लेकिन 2022 के अंदर कितने बाघ रहते, 75% बाघ रहते भारत के अंदर। ठीक है, इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 75% तथा बाघ आबादी का घर बन गया।
आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 20% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में बाघों की अधिकतम संख्या 785। कितने बाघ है भारत के अंदर? 3682 बाघ अगर भारत में है तो उसमें अकेले 785 बाघ है ना, वो 785 बाघ कितने कहां पर रहते हैं? सबसे ज्यादा वो रहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर रहते हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर यानी 785 क्या रहते हैं? बाघ रहते हैं। इसलिए बाघ स्टेट किस राज्य को कहते हैं? बाघ स्टेट। लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाघ स्टेट किसे कहते हैं? इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? बाघ स्टेट। बाघ स्टेट। बाघ स्टेट किससे कहते हैं? वो कहते हैं मध्य प्रदेश को। बाघ स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को, क्योंकि 3682 में से अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 785 टाइगर रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। बाघ रेंज देश जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। मैंने पीछे बताया नहीं था कि टाइगर रेंज देशों की मिलकर की थी, यानी 2010 में T2 अवार्ड। टाइगर रेंज क्या होता है? टाइगर रेंज, टाइगर रेंज वो उसे कहते हैं कि जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सके। तो आप इतना बताइए, भारत के अंदर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं या नहीं घूम सकते? भारत के अंदर। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ भैया भारत के अंदर टाइगर यानी कुछ तो बंद है और कुछ क्या है, ज्यादा आबादी के जो बाघ है वो स्वतंत्र घूमते हैं। तो भारत के अंदर बाघ क्या है? स्वतंत्र घूम सकते हैं। तो बाघ रेंज देश, बाघ रेंज देश उन्हें कहते हैं जहां पर बाघ क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र घूम सकते हैं। जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बाघ रेंज देश। याद रखना, बाघ रेंज देश किसे कहते हैं? जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 3000 में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने बाघ रहते हैं? 785। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, 785 है ना, वो बाघ कहां पर रहते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर 785। इनको याद रखना। 2018 के अंदर ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2022 में बाघों की संख्या कितनी थी? 3682। ठीक है, और बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में होती है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है? 13। टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है? 13। हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर बाघ दिवस के बारे में न पूछा हुआ। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। खोपड़ी के अंदर इसको बिठा लेना, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। यानी पिछले दिल्ली पुलिस देख लो, एसएससी जीडी देख लो, सब एग्जाम के अंदर छाया हुआ था पर्सन 29 जुलाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो कहते हैं कैलाश सांकला, क्योंकि इंदिरा गांधी को अगर कहा था कि बाघों को बचाना चाहिए तो सबसे पहले कदम उठाया तो कैलाश सांकला ने उठाया था। किसने उठाया था? कैलाश सांकला ने। इन्होंने अपने यानी बड़ी मेहनत से और बड़ी यानी इन्होंने ही अपना दिमाग लगाया था कि इनको इंदिरा गांधी से कई बार इन्होंने इंदिरा गांधी से मुलाकात की और कहा कि हमें भारत के अंदर टाइगर को बचाना चाहिए थे। इन्होंने कदम उठाया था टाइगर, इसलिए भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांकला को कहते हैं। किसे कहते हैं? कैलाश सांकला को। ठीक है, इनको एक बार फिर रिवीजन करके उसके बाद में हमें कितने 58 जो टाइगर रिजर्व उनको पढ़ना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। क्लियर है? उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व, कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, जिसको कब घोषित किया था? 9 मार्च 2025 को। T2 अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। टाइगर रेंज का मतलब है जहां पर टाइगर स्वतंत्र घूम सकते हैं। टाइगर रेंज का मतलब जहां पर क्या कर सकते हैं? टाइगर स्वतंत्र घूम सकते हैं मिलकर। और सेंट पेरिस में सम्मेलन हुआ था 2010 के अंदर। इसके अंदर क्या कहते हैं? T2 अवार्ड की घोषणा हुई थी। ठीक है, T2 अवार्ड क्या होता है? जिस देश के अंदर कोई भी देश अगर अपने जो देश के अंदर जितने टाइगर
वर्तमान में अगले 4 साल के अंदर उन्हीं टाइगरों की संख्या दुगनी कर देगा तो उसे टीटू अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल के अंदर होती है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बताया था। ठीक है, एग्जांपल मतलब अगर किसी देश के अंदर अगर 1000 टाइगर है, अगर उसे डबल 4 साल के अंदर अगर कोई देश यानी टाइगर यानी डबल कर देता है तो उसे क्या मिलता है, टीटू अवार्ड मिलता है। ठीक है, भारत में बाघों की संख्या 2018 के अंदर 2967 थी, से बढ़कर 2022 में 3682 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन बाघों की संख्या 2022 के अनुसार याद रखना, जब तक एग्जाम 2026 से पहले होता है तब तक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि 6% की वार्षिक वृद्धि, इसके साथ ही भारत दुनिया की लगभग 75% तथा बाघ आबादी का घर बन गए। लगभग 75% पूरी दुनिया का बाघ, 75% बाघ कहां पर रहते हैं, भारत के अंदर। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्ष में 20% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। ठीक है, ठीक है, इसलिए बाघ स्टेट किस राज्य को कहते हैं, वो कहते हैं मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट, टाइगर स्टेट। ठीक है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट याद रखना। बाघ रेंज देश जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं उनको कहते हैं बाघ रेंज। ठीक है, याद रखना। टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है, 13। हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कैलाश सांगला। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगला। हर वैश्विक बाघ दिवस, हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। टाइगर रेंज देश की कुल संख्या कितनी, 13। ये थे हमारे यानी मोस्ट इंपोर्टेंट निष्कर्ष, जिनको याद रखना। उसके बाद में हम जो 58 टाइगर रिजर्व है उनको हम बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ उनको पढ़ेंगे, तो क्लास के अंदर बने रहिएगा। तो इनको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे हमारे आगे की जो टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक है कार्बेट, जिसका मैंने अभी बताया था, रामगंगा करते हैं इसका नया नाम, कार्बेट टाइगर रिजर्व। यानी रामगंगा टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये है उत्तराखंड के अंदर। और राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये भी उत्तराखंड के अंदर। इनको याद कैसे करना है, तो इनको याद ऐसे करेंगे, कार्बेट उत्तराखंड, उत्तराखंड का मतलब यानी कार्बेट रामगंगा टाइगर रिजर्व राजाजी। उसने उत्तर नहीं दिया, उत्तराखंड से याद रखना उत्तर। उसने उत्तर क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो तो राजाजी के साथ चलेगी। अगर कोई राजा होगा तो वो राजा तुम्हें क्यों पसंद करी, वो तो राजाजी के साथ में जाएगी, वो तो राजाजी के साथ चलेगी। वो उत्तर इसलिए नहीं दिया उसने तेरा कि वो तो राजाजी के साथ में, वो तो किसी राजा के साथ चली गई, वो तो राजा के साथ चली गई। इसको हमने अच्छी तरह याद भी किया था। पहला टाइगर रिजर्व है कार्बेट, जो उत्तराखंड का है, जिसका नया नाम रामगंगा कर दिया। ये आपको यानी इसने मैंने 3-4 बार बोल दिए, तो इसको मतलब आपका रिवीजन हो गया होगा, यानी दिमाग के अंदर बैठ गया होगा। ये तो सबको याद, कार्बेट रामगंगा टाइगर रिजर्व। अब आ जाओ राजस्थान, राजा का स्थान। राजस्थान से याद रखना राजा का स्थान, राजा का स्थान। तो इसको कैसे याद करेंगे, राजा का स्थान, रणथंभौर, सरिस्का और रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व और मुकंदरा टाइगर रिजर्व। इनको कैसे याद करें, 4 है टाइगर रिजर्व, इनको याद कैसे करें। हमने पहले यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें बहुत ट्रिक लगाई है। अगर जो क्लास शुरू से कर रहा है तो उनको तो इतना फायदा हो रहा है कि पूछो मत। अब इसको याद करेंगे, राजा का स्थान अगर किसी को चाहिए तो रण से मिलेगा। राजा का स्थान केवल और केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था, वो कहां पर है, वो राजस्थान के अंदर। उससे हमने यानी वही, ये भी उसी के अंदर है, ये भी एक प्रकार के क्या है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। राजा का स्थान केवल हमने याद किया था केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी से हमने याद किया था, यहां से निकाला था हमने केवल। राजा का स्थान अगर केवल और केवलादेव उससे मतलब हमने निकाला केवल। राजा का स्थान अगर केवल और केवल रण से मिलेगा। ठीक, राजा का स्थान
बड़ा रिस्क है, राजा का स्थान बड़ा रिस्क है, राजा के स्थान पर क्या है, बड़ा रिस्क है राजा का स्थान प्राप्त करना, केवल और केवल रण से मिलेगा। और रामगढ़ विषधारी, राजा के स्थान पर लोग है ना फण फैलाए रहते, सब विषधारी लोग, सबसे ज्यादा राजा के स्थान में सबसे ज्यादा विषधारी लोग रहते, यानी कब राजा मरे कब हम बैठे, ऐसे मतलब विषधारी बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी राजा के स्थान पर सबसे ज्यादा विषधारी रहते हैं। ठीक है, मुकुट, मुकुंदरा से याद रखना, मुकुट, मुकुट कौन पहनता है, राजा, मुकुट, मुकुंदरा से याद रखना मुकुट, तो ठीक है, मुकुट, मुकुंदरा से मुकुट। अब इनको पढ़ेंगे। रणथंभौर, राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा, राजा का स्थान बड़ा ऋषि है और यहाँ पर बड़े विषधारी लोग रहते हैं, राजा मुकुट धारण करता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। झारखंड, झारखंड से याद रखना हजार, हमने क्या याद किया था, हजार, हजार टाइप, झारखंड का है पलामू, हजार प्लान बनाया उसने, क्या बनाया, हजार प्लान, तो पलामू से याद रखना प्लान, उसने कितने प्लान बनाए, हजार प्लान बनाए, उसने भाई साहब कितने प्लान बनाए, उसने प्लान बनाए हजार, तो पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। केरल, केरल के अंदर आपको एक छवि, केरल को पढ़ोगे तो एक मन के अंदर छवि आएगी, दिमाग के अंदर एक छवि बनेगी, केरल तो बड़ा एक यानी साक्षर राज्य, यानी बड़ा पढ़ा लिखा राज्य है, केरल के लोग सबसे ज्यादा साक्षर है, तो इसे कैसे बनाएंगे इसको, मतलब केरल के जो लोग हैं ना वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो सब रहते परे यार, परे रहते यारी से, परे रहते यारी, परे रहते यारी से, यानी वो यारी यूरी नहीं करते, वो दोस्ती बहुत कम करते, दोस्ती नहीं करते सब, यानी परम कुल एक यार परे रहते हैं, यानी वो परे रहते, या इससे बना लो परे या इससे बना लो, परमति कुलम टाइगर रिजर्व, परे रहते हैं यारी से, परे रहते हैं यारी से, ठीक है, परे रहते हैं यारी से, यार पेरियार, परे रहते हैं यारी से, कौन रहते हैं, केरल के लोग, क्योंकि केरल के लोग हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, यानी उनको यारी नहीं करना, यारी यूरी नहीं कर, सबसे ज्यादा ध्यान रहते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, यानी सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रखते हैं, वो पढ़ाई के अंदर रहते हैं, इसलिए वो यानी परे रहते हैं यारी से, कि यारी नहीं करनी, यानी सबसे खराब चीज होती है, यानी अगर बढ़िया दोस्त मिल जाए तो यानी पढ़ाई के अंदर भी बहुत सहयोग देता है, अगर बुरा मिल जाए तो पढ़ाई पूरी खराब, उसी तरह वो रहते परे रहते यारी से। ठीक है, अब आ जाओ छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचनकमा टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इनको कैसे याद करें, तो छत्तीसगढ़ से याद रखना छत, छत्तीसगढ़ से क्या याद रखना, छत याद रखना। ठीक है, अगर एक अचानक से उड़ती हुई, अचानक मार से याद रखना अचानक, अचानक उदंती से याद रखना उड़ती हुई, उड़ती हुई, उड़ती हुई, क्या याद रखना है, उदंती से क्या याद रखना है, उड़ती हुई, उड़ती हुई घास आ गई, क्या आ गई, घास आ गई, और वो घास कहां पर गिर गई, वो घास गिर गई इंद्र की छत पर, इंद्र की छत पर। ठीक है, इंद्र की छत पर, छत्तीसगढ़ से याद रखना छत, ठीक है ना, क्या याद रखना है, छत। अरे बोल तो यार, कुछ समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भैया बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इंद्रावती उड़ती हुई अचानक से घास, उड़ती हुई अचानक से घास इंद्र की छत पर गिर गई, ऐसे याद रख लो, उड़ती हुई अचानक से घास इंद्र की छत पर गिर गई, इंद्र की छत पर गिर गई। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचनकमा टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्लियर है, आगे बढ़ो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल से याद रखना बंगला, क्या याद रखना, बंगला, क्या याद है ना, बंगला। अगर बंगला में, बंगला कैसे सुंदर दिखेगा, बंगला कैसे सुंदर दिखेगा, सुंदर तब दिखेगा जब उसके अंदर बुक्स रखी होगी, सुंदर कब दिखेगा, जब उसके अंदर बुक्स रखी होगी। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये बुक्सा क्या है, एक टाइगर, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व
और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अगर बंगला कब सुंदर दिखेगा? जब उसके अंदर बुक्स रखी होगी, ठीक है। बंगला कब सुंदर दिखेगा? जब उसके अंदर बुक्स रखी होगी, ठीक है। आगे आगे आ जाओ आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अंधे को क्या नाग दिख जाएगा? जब अंधा लोग है, अंधे को क्या नाग दिख जाएगा? अंधा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नाग क्या अंधे को टाइगर दिख जाएगा? तो अंधे को नहीं दिखेगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। क्या अंधे को नाग दिख जाएगा? तो आप कहोगे नहीं दिखेगा। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? आंध्र प्रदेश। अब आ जाओ अरुणाचल प्रदेश में। अरुण और आंचल, यहां से हमने याद किया था क्या? अरुण और आंचल, अरुण प्लस आंचल, ये दोनों कहीं चले गए। मान लो कहीं पर चले गए, तो कहीं चले गए तो पीछे वालों घरों ने अगर ये नहीं मिले तो घर वालों ने क्या कर दिया? नाम दफा लिख दिया। नाम दफा समझते हो? यानी इन पर दफा, यानी दफा 302, धारा 302 यही होती है दफा। उस पर क्या लिखवा दिया? दफा 304, दफा 302। ये क्या होती है? ये भी धारा होती है। धारा 302, धारा 304, यही क्या मतलब? नाम दफा लिखवा दिया। घर वालों ने क्या कर दिया? नाम दफा लिखवा दिया। और कैसे लिखवा दिया? एकदम दफा लिखवा दिया, एकदम पक्के दफे लिखवा दिए, ठीक है। क्या लिखवा दिया? नाम दफा। और कैसे लिखवा दिए? पक्के। और फिर उन्होंने, यानी अगर दफा लिखोगे यानी केस करोगे, मुकदमा करोगे तो पैसे लगते हैं नहीं लगते? बिल्कुल लगते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? तो कमा लेंगे, लगने दो, कमा लेंगे, क्या लेंगे? कमा लेंगे। ऐसे ही याद करो। यानी अरुण और आंचल कहीं चले गए, घर वालों ने नाम दफा लिखवा दिया। और कैसे लिखवा दिया? एकदम पक्के लिखवा दिए। और फिर क्या कहते हैं? कमा लेंगे। क्या लिखा दिया? कमा लेंगे, ठीक है। ये नाम दफा, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, याद रखना। आगे आ जाओ उत्तर प्रदेश। थम्सअप कर देना। और क्लास के अंदर मतलब है आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके से यानी स्टैटिक जीके को हमें, यानी अगर लंबे समय तक याद करना है ना, तो हमें ट्रिक के माध्यम से पूरी स्टैटिक जीके को पढ़ना है। पूरी स्टैटिक जीके को और उनका बार बार रिवीजन करेंगे ना, तो मतलब है आप एक लोग यानी क्या आयरन मैन बन जाओगे स्टैटिक जीके के अंदर, ठीक है। तो चलो आगे आ जाओ उत्तर प्रदेश दूधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये है उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व। इनको कैसे याद रखें? उत्तर प्रदेश के अंदर एक माँ कहती है अपने बेटे से, दूध पी ले। क्या पी ले? दूध पी ले। और वो कह रहा है यानी दूध पी ले और यानी पीली से हम याद रखें दूध पी ले। क्या पी ले? दूध पी ले। अमान नहीं मां, मैं नहीं पीऊंगा, ये मान ऐसा खराब हो जाएगा, तुम जाके रानी को पिलाओ। क्या? तुम रानी को पिलाओ। ये मान ऐसे अगर मैं पी लूंगा तो ये मान नहीं रहेगा, मान रहेगा तुम जाके रानी को पिलाओ दूध किसको पिलाओ रानी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूध हुआ टाइगर रिजर्व, दूध किसको पिलाओ? रानी को पिलाओ। वो अपने बेटे को पिलाने के लिए पिलाओ, रानी को पिलाओ, मान बढ़ जाएगा। मान बढ़ाने के लिए क्या गया? रानी को दूध पिलाने देंगे। या ऐसे याद रखो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोई रानी रहती है, उसको क्या पिलाया? दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध पिलाया, ठीक है। पीले यानी दूध पिलाया, ठीक है। और उसका मान बढ़ गया, फिर उसका क्या हो गया? मान बढ़ गया। ऐसे याद कर लो। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर एक रानी रहती है, उसने एक यानी क्या रानी को दूध पिलाया, पीली से पिलाया, और उसका फिर पिलाने वाले का क्या बढ़ गया? मान बढ़ गया, ठीक है। अब आ जाओ तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु से हमने याद किया था मिल। क्या याद किया था? मिल से इसको कैसे याद रखें? मिल तमिलनाडु। उसने कहा मिलना है ना तो कलाकंद लेके आना। क्या लेके आना? कलाकंद लेके आना। कलाकंद मिलो तब क्या लेके आना? कलाकंद लेके आना। क्या लेके आना? कलाकंद लेके आना। मिलो जब क्या लेके आना है? कलाकंद लेके आना है। और सत्यम लेके आना है, सच्ची कह रहा हूं, सत्यम कलाकंद लेके आना है। और साथ में मलाई भी लेके आना है। मलाई साथ में जो मलाई होती है दूध की, वो मलाई लेके आना है। यहाँ पर भी क्या है? मलाई। तो इन पर भी मलाई यानी मलाई
मलाई, मिलने आओ तब मलाई लेके आना और सत्य में लेके आना, कलाकंद भी लेके आना। ठीक है, ये है तमिलनाडु के। इनको एक बार रिवीजन करें। उत्तराखंड कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी वो तो उत्तर नहीं दे रहे, वो तो राजा जी के साथ चलेगी। ठीक है, राजस्थान रण से मिलेगा, रिस्क बड़ा रिस्क है और विषधारी लोग रहते हैं यहाँ पर और मुकुट धारण कौन करता है, राजा करता है। झारखंड पलान कितने बनाता है, 1000 बनाता है। झारखंड केरल के परे रहते यारी से, केरल के पढ़े लिखे लोग होते हैं। छत्तीसगढ़ उड़ती हुई अचानक से घास इंद्र की छत पर गिर गई। पश्चिम बंगाल बुक्स रहते, बंगले के अंदर सुंदर सी बुक तब सुंदर लगेगी जब उसके अंदर बंगला तब सुंदर दिखेगा जब उसके अंदर बुक्स होगी। आंध्र प्रदेश नागार्जुन, अंधे को नाग नहीं दिखता। अरुणाचल प्रदेश नाम दफा लिख दिया, अरुण और अंचल पर घर वालों ने पक्के नाम दफे लिख करवा दिए और फिर कह रहे कमा लेंगे। उत्तर प्रदेश दूध, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ने रानी को क्या पिलाया, रानी को पिलाया, दूध पिलाया और उसका मान बढ़ गया। ठीक है, रानी को क्या पिलाया, दूध पिलाया, रानी को पिलाया। रानीपुर और पीली भीत टाइगर रिजर्व, दूध से दूध टाइगर रिजर्व और मानगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु से कलकड़ मुथनथरई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और अनाम मलाई टाइगर रिजर्व और मुदु मलाई टाइगर रिजर्व। जब मिलने आओ तब मलाई लेके आना, सत्य में लेके आना और कलाकंद लेके आना। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बिहार का पढ़ते हैं। बिहार से कैसे याद करें, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यार इसको कैसे याद करें। बिहार का एक व्यक्ति बिहार करके, बिहार मतलब शादी, बिहार किसे कहते हैं, शादी को कहते हैं। क्या कहते हैं, शादी को, बिहार कहते हैं शादी को। शादी करके वो क्या बन गया, बालम बन गया। क्या बन गया, बालम, जानते हो ना, बालम। बिहार करके वो क्या बन गया, बालम बन गया। बिहार करके वो क्या बन गया, बालम बन गया। बालम किसे कर ले, मतलब जो बालम बनता है सज धज के बालम, यानी बिहार करके व्यक्ति क्या बन जाता, बालम बन जाता, बालम बन गया। बिहार करने के लिए वो क्या बन गया, बालम बन गया। ठीक है, अब आ जाओ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हमने एक तो पढ़ा ही था, माधव टाइगर रिजर्व, जो अभी वर्तमान में यानी इसको घोषित किए हैं, यानी 9 मार्च 2025 को इसको घोषित कर दिया टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुबह की क्लास लिया करो, करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व 58। इसका मतलब है पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच से याद रखो, पेंच, क्या याद रखोगे, पेंच। अगर किसी पेज या यहां से याद रखो पन्ना। अगर हमें जब छोटे थे हम टेस्ट देते थे स्कूल के अंदर, तो हम कॉपी के जो पेज फाड़ते थे, पन्ना, वो कहां से फाड़ते थे, कहां से निकालते थे, मध्य से, जहां पर पिन लगी होती थी ना, यानी कॉपी के मध्य में, वहां से हम पेज निकालते थे। उस तरह से याद रखना है, यानी मध्य प्रदेश से याद रखना, मध्य प्रदेश से मध्य। पेज हम निकालते थे, पन्ना कहां से निकालते थे, पेज और पन्ना एक ही चीज है, कहां से निकालते थे, वो मध्य से निकालते थे। ठीक है, ऐसे याद। और उस पर पेज पर क्या लिख दिया, पहले से ही 7 का पहाड़ा लिख दिया उसने, भाई साहब ने टेस्ट देने जा रहा था, पहले से क्या लिख दिया, 7 का पहाड़ा लिख दिया, भाई साहब। पहले ही पेपर देने से, टेस्ट देने से पहले ही उसने क्या कर दिया, 7 का पहाड़ा लिख दिया भाई साहब ने। ठीक है ना, क्या कर दिया, 7 का पहाड़ा पहले ही लिख दिया कॉपी पर, टेस्ट देने से पहले ही उसने क्या उस पेज पर क्या लिख दिया, 7 का पहाड़ा। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी, इसमें ट्रिक और बनती है, दूसरी अलग बनाती है। इन तीनों के तो अलग बन गई। अब इसका माधव किसको कहते हैं, बांधो। काना किसे कहते हैं, काना तो आपको पता है, श्री कृष्ण जी को काना कहते हैं, श्री कृष्ण जी को काना कहते हैं। और माधव से याद रखना, माधव किसको कहते हैं, कृष्ण जी को माधव कहते हैं। माधव से याद रखना माधव और बांधो से याद रखना, माधव और बांधव एक चीज है बांधव से, यानी बांधव, हे माधव। तो माधव से ये तो माधव याद हो गया, काना को ही माधव कहते हैं और काना को काना कहते हैं कृष्ण जी को, और बांधव से याद रख लेना, इसको भी माधव याद रख लेना। ठीक है, और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इसको कैसे न कैसे याद कर लेना, संजय। वीरगना दुर्गावती और रातापानी, ये था हमारा, रातापानी कौन सा था, 57वां टाइगर रिजर्व। 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा था हमारा,
वो था रातापानी, जो मध्य प्रदेश का, यानी 2024 के अंदर इसको क्या किया था, टाइगर रिजर्व घोषित किया था, रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, याद रखना, ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व। और वीरांगना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य के अंदर, हमारी दुर्गा जी भी कहां पर रहते हैं, हमारे मध्य में रहते हैं। वीर, हमारे जो वीर हैं वीर, उन वीर हमारे क्या रहते हैं, मध्य के अंदर रहते हैं। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक है, वो क्या रहते हैं, हमारे मध्य में रहते हैं। रातापानी, पानी भी मटके के अंदर कहां पर रहता है, पानी, रातापानी, पानी से याद कर लो। मैंने आगे नहीं लिखा है, आप जरा इनको कंप्लीट कर लेना, या तो कंप्लीट मत करो, और क्योंकि क्या पूरा लिखने में क्या फायदा है, यानी हमें ज्यादातर इतना याद रखना है, इसको मतलब कर लेना। और क्या है, अगर आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप लिखना चाहे, मेरा मानना तो इतना है कि शॉर्ट नोट्स बनाया करो, शॉर्ट एकदम छोटे छोटे नोट्स, ठीक है, यानी शॉर्ट से एकदम बांधो पन्ना, जैसे मैंने लिख रखा है ऐसे बना देते, ठीक है। अगर आप कंप्लीट करना तो यहाँ पर लिख लेना, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है। और वीर, पानी कहाँ रहता है, पानी अगर कोई मटका होता है ना, मटका, उस मटके के पानी कहाँ रहता है, एकदम मध्य में रहता है, एकदम मध्य में। पानी कहाँ रहता है, एकदम मध्य में रहते हैं, तो मध्य से याद कर लेना, ठीक है। इनको आगे चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र से याद रखना हार, हम तैयारी करते हैं, ठीक है, मतलब हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी करते हैं, तो अगर हम कभी हार गए तो हमारे गांव के लोग हैं ना, गांव, वो क्या करते हैं भाई, पूछ के बोर कर देते हैं कि तेरा क्या हुआ भाई। अगर कोई जीत गया ना, उसको कम पूछेंगे, जो हार जाता है ना, यानी पेपर में पास नहीं होता ना, तो उसको क्या करते हैं, बार बार उसको क्या कर देते हैं, बोर करते हैं। तो बोर टाइगर रिजर्व, नौवें टाइगर रिजर्व, इनको याद रखना। और हमसे सहन, यानी सहन नहीं होता, फिर सहन होता नहीं है, ये हमसे क्या नहीं होता, सहन नहीं होता। सह्याद्री से क्या याद रखना, सहन नहीं होता, गांव के लोग हमें बोर करते थे। और इसमें क्या है, अगर हमें सहन नहीं होता, घाटा किसका है, घाटा, इसके अंदर घाटा क्या है, तेरा तो घाटा हो गया, और तू तो डूब गया। लोग ऐसे कहते हैं, अब तो भैया तू डूब गया, यानी तू हार गया, तू अब डूब गया, बोर कर देते हैं लोग, ये हमसे सहन नहीं होता। ये घाटा किसका है, सिर्फ हमारा है। घाटा किसका है, इसमें मेल घाट है, ये मेल घाट है, घाटा किसका है, ये हमारा है। अगर कोई इंसान हार जाता है तो उसके गांव के लोग उसको क्या करते थे, बोर कर देते। तो बोर, नौवें गांव राष्ट्रीय उद्यान सहन, फिर उससे सहन नहीं होता, सहन से याद रखना सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है। और वो बाद में लोग कहते हैं तू तो भैया डूब गया, अब तो तुम डूब गया, तो ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। और फिर क्या है, घाटा किसमें, इसमें घाटा तो उसी का है, लोगों को क्या जाता है, घाटा किसका है, जो तैयारी कर रहे हैं उसका घाटा है, मेल घाट किसका, महाराष्ट्र, ऐसे याद रखना, ठीक है। अगर जो असम से याद रखना आशाम, आज शाम, या ऐसे याद रखना आज शाम तुझे, औरंग से याद रखना रंग, औरंग से भी याद रखना रंग, काजीरंगा से भी रंग। अगर ऐसे याद रखते हैं तो ऐसे याद रखो, रंग, और रंग दोनों के पीछे रंग है, काजीरंगा और औरंग, रंग। अगर आज शाम तुझे भले मानस आज शाम तक भले मानस तुझे रंगों के नाम सुनाने, नामेरी से याद रखना नाम, क्या सुनाने, नाम सुनाने, भले मानस आज शाम तक भले मानस तुम्हें रंगों के नाम सुनाने। नाम से मतलब नामेरी, रंगों के नाम से, काजीरंगा और औरंग, और भले मानस तुझे आज शाम तक क्या सुनाने, रंगों के नाम सुनाने, ठीक है, याद रह जाएंगे। और उड़ीसा से कैसे याद रखने, ओडिशा, वो यानी एक लेके आइए, एक लड़की क्या लेके आई, सिम लेके आइए, क्या लेके आई, सिम लेके आइए, ठीक है, सिम लेके आइए। कौन, वो एक लड़की क्या लेके आई, सिम लेके आइए, ठीक है, क्या लेके आई, सिम लेके आई, सिमली पार। वो किसी से बात करती है, वो भी कितने दूर, 7 कोस, यानी 7 कोस दूर बैठा है ना, उसे 7 कोस दूर बैठे से क्या करते हैं, वो 7 कोस दूर बैठे। कोस किसे कहते हैं, यानी हम पुराने टाइम में कोस कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं किलोमीटर, यानी 7 कोस दूर बैठे व्यक्ति से बात करती है, वो लेके आई है सिम। अब तो भाई साहब ये उड़ेगी, ठीक है, अब तो ये उड़ेगी। उड़ीसा से याद रखना उड़ेगी, ओडिशा से उड़ेगी। अब वो क्या लेके, सिम लेके 7 कोस दूर बैठे से बात करती है, अब वो तो उड़ेगी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है।
उड़ीसा का सतकोशिया टाइगर रिजर्व और शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इनको याद रखना। कर्नाटक, कर्नाटक को कैसे याद रखना है? कर्नाटक को कैसे याद रखना है? कर्नाटक, कर्नाटक एक बंदी करती है नाटक। कौन करती है? एक बंदी। यहां पर एक छोड़ते हैं बंदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, एक ऐसा था यार, लिख लो अगर होना चाहिए, मैंने दिया तो छोड़ दिया होगा। बंदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एक लिख लो, यहां पे लिख लो बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। लिख लेना, ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। एक बंदी करती है नाटक, क्या करती है? कौन करती है? बंदी। एक बंदी क्या करती है? नाटक करती है। बंदी क्या करती है? नाटक करती है। एक बंदी, बंदी है जिसका नाम क्या है? नाम, नाम उसमें दिया नहीं है, ठीक है। एक बंदी क्या करती है? नाटक करती है। वो पहले क्या करती है? पहली बंदी थी वो भद्र। भद्र किसे कहते हैं? जो एक तो होता है अभद्र, अभद्र बोलने वाला यानी बुरा, एक भद्र जो अच्छा होता है। वो बंदी पहले तो थी क्या थी? भद्र थी, एकदम भद्र थी, एकदम क्या थी? सच्ची थी, यानी इतनी खराब नहीं थी, सच्ची, ठीक है। क्या थी? सच्ची। वो बंदी क्या थी? पहले तो एकदम सच्ची थी, और फिर क्या करती? उसने एक धांधली कर दी। धांधली से याद रखना, धांधली। उसने क्या कर दिया? एक धांधली कर दी, यानी कुछ घाटा कर दिया, यानी धांधला, धांधली कर दी उसने। तो दांडेली टाइगर रिजर्व एक बंदी थी, बंदी ने क्या करती है? नाटक करती है। फिर उसने क्या, फिर सभी ने क्या कहते हैं? ये तो क्या करती है? भाई साहब ये तो नाटक कर रही थी इतने दिन, भद्र बनने की क्या करी? इतने दिन तो वो भद्र यानी सच्ची बनने की क्या कर रही थी? नाटक कर रही थी। फिर नगर में क्या हो गया? नगर में हो हल्ला हो गया। नगर में क्या हो गया? नगर में हो गया हो हल्ला। नगर में क्या हो गया? हो हल्ला हो गया, ठीक है। नगर में क्या हो गया? हो हल्ला हो गया, यानी शोर शराबा हो गया कि बंदी तो नाटक कर रही थी। नगर में क्या हो गया? हो हल्ला। फिर उस लड़की पर क्या गिरे? बिल गिरे। क्या गिरे? बिल गिरे। गिरे किस पर? बिल गिरे। उस लड़की पर क्या गिरे? वह तो नाटक कर रही थी, उस पर बाद में बिल गिरे, यानी उस पर बातें थोपे जाने लगी, यानी उस पर क्या गिरे? बिल गिरे। फिर अब आ जाओ तेलंगाना से। तेल, अगर तुम तेल खाओगे, तेल से याद रखो, तेल की जगह, अगर तेल से याद, तेल की जगह लेके आओ घी। अगर घी खाओगे तेल की जगह, तो भाई साहब तेल की जगह अगर घी खाओगे ना, तो काबल आ जाएगा, काबल, काबल आ जाएगा, यानी इतना सारा बल आ जाएगा, काबल, यानी तेरे के अंदर इतना बल आ जाएगा। अगर घी, तेल की जगह अगर तुम घी खाने लग गए ना, तो तेरे में बल आ जाएगा, काबल, यानी कई लोगों का बल आ जाएगा अगर तेल की जगह अगर घी खाओगे तो। और तुम अमर रह जाओगी, यानी अमर से हो जाओगी, यानी बड़े, यानी घी खाने वाले लोग जल्दी से यानी अमर हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, अमर हो जाओगी तुम अगर घी खाओगे। डम्फा, डम्फा, डम्फा याद रखना, तेलंगाना का डम्फा, डम्फा टाइगर रिजर्व। डम्फा क्या है? ये डम्फा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इनको पूरा याद रखना, डम्फा टाइगर रिजर्व, मतलब मैं पूरा लिख देता हूं, टाइगर रिजर्व, डम्फा टाइगर रिजर्व, इनको भी याद रखना। डम्फा टाइगर रिजर्व, अमराबाद, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कावला टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? तेलंगाना के। इनको अब याद, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और इनका रिवीजन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा याद हो जाएगा। बिहार से क्या बिहार, बिहार बन गया, वो क्या बन गया? बालम बन गया। क्या बन गया? बालम बन गया, ठीक है। इसको कैसे याद रखना? बिहार करके वो क्या बन गया? बालम। मध्य प्रदेश से मध्य याद रखना, मध्य से यानी पेज कहां से निकालते थे? पन्ना कहां से निकालते थे? स्कूल के टाइम में वो निकालते थे मध्य से, ठीक है। और माधव किसको कहते हैं? कृष्ण जी को। कृष्ण जी हमारे मध्य के रहते रहते हैं, कान्हा हमारे मध्य में रहते हैं, ठीक है। और माधव हमारे, माधव कान्हा कोई कहते हैं तो माधव कहां रहते हैं? मध्य के अंदर, ठीक है, मध्य। मध्य माधव टाइगर रिजर्व, बांधव टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा। और उस पन्ने पर क्या लिखा हुआ था? सातरा पहाड़ा लिखा हुआ था, ठीक है। कान्हा नेशनल, कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना, वीर हमारे मध्य में रहते हैं, राता पानी, पानी एकदम मटके के मध्य में रहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र से किसे याद रखेंगे? ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नौमेगांव बोर और मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। ताड़ोबा, ता डूबा, तू डूब गया, तो अगर महाराष्ट्र याद रखना, वो हार गया, वो हार गया, तो फिर सब उसको क्या कहते थे? उसके गांव के लोग उसको बोल करते थे, यानी कह के, यानी तू हार गया, जैसे कह के वो क्या करते? गांव के लोग क्या करते थे? उसको बोल कर देते, फिर कहते तू तो डूबा, तू तो डूबा, तो ता डूबा, उससे सहन नहीं होता,
फिर वो क्या है, इसके अंदर वो सहन नहीं होता, इसमें क्या है, उसका खुद का घाटा है, ठीक है, खुद का घाटा है। असम से यानी नामेरी, नामेरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, इनको कैसे याद रखना है, नाम भले मानस, भले मानस, आज शाम तक तुझे, आज शाम, असम से आसाम याद रखना, और रंगों के नाम सुनाना है, भले मानस आज शाम तक, भले मानस आज शाम तक नाम सुनाना है, ठीक है, आज शाम तक नाम सुनाना। उड़ीसा से सिमली और सात सतकोशिया, यानी 7 कोस जाके वो उड़ी, यानी सतकोशिया, 7 दूर रहते हैं, और सिम ले ली और वो तो अब उड़ेगी, ठीक है, सतकोशिया। कर्नाटक डांडेली, वो तो धांधली करती है, बद्ध करने पहले बद्ध करने की वो क्या कर रही है, धांधली कर रही है, ठीक है, नगर में फेल हो जाता है हो हल्ला, और उस पर गिरते बिल, ठीक है, उस पर गिरते बिल। तेलंगाना, ये कर्नाटक है, बिलगिरी भद्र टाइगर रिजर्व, नगर हॉल टाइगर रिजर्व, और ढंडेली टाइगर रिजर्व, ठीक है, एक बंदीपुर टाइगर रिजर्व। वो बंदी क्या करते हैं, नाटक कर रही है बद्ध करने की, क्या कर रही है, बद्ध करने की क्या कर रही है, नाटक कर रही है। फिर नगर में वो तो धांधली करती है, धांधली धांधली करते हैं, और फिर हो जाता है नगर में हो हल्ला, फिर उस पर बिल गिरते हैं। फिर तेलंगाना क्या लो, कावल, अगर तेल की जगह तुम अगर घी खाओगे ना तो कावल आ जाएगा और तुम अमर हो जाओगे। और डंफा, ए डंफा, ए डंफा, अगर तुम तेल की जगह घी खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे, ऐसे ऐसे याद करो, ए डंफा, ए डंफा, अगर तुम तेल की जगह अगर घी खाओगे ना तो तुम क्या हो जाएगा, कावल आ जाएगा और तुम अमर हो जाओगे, ऐसे याद करो। तो कैसी रही हमारी क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी हो लगी होगी, ट्रिकिंग के माध्यम से आपको सारे याद हो गए, यही मेरी उम्मीद है। तो फिर अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट के अंदर जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, तो ठीक है। और एक रह गया हमारा राजस्थान का, पीछे नोट करना, इसको आप क्लास के अंदर नोट्स, उस जो राजस्थान की हमने लिखा है ना उसके अंदर इसको नोट कर लेना, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इसको प्लीज नोट कर लेना। इसके अंदर राजस्थान का जो मैंने लिखा है ना वहां पर इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। राजा का स्थान हमने क्या पढ़ा था, राजा का स्थान बड़ा रिस्की है, और यहाँ पर क्या होता है, सब लोग छोल 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 करते हैं, ढोल से याद रखना, छोल यानी छल कपट करते हैं। राजा के स्थान पर सब लोग क्या करते हैं, आपस में छल कपट करते हैं, छल कपट करते हैं, करौली से करते हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व छोल करते हैं। राजा के स्थान पर सब लोग क्या करते हैं, छल करते हैं, तो छल से याद रखना ढोल, धौलपुरी, ठीक है, धौलपुरी, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको समय यानी क्लास कैसी लगी। तो इसी तरह यानी बेहतरीन तरीके से अगर स्टैटिक जीके को आपको पूरा पढ़ना है और बढ़िया तरीके स्टैटिक जीके के अंदर, यानी मैं तो कहता हूँ क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा, और फिर आपको एक बार दो बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप ये क्लास सफिशिएंट होगी। तो ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, करते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।